गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विनायक कॉलेज की लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर टीचिंग के अंतर्गत मेमोरी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जानेंगे मेमोरी है क्या, क्या काम होता है इसका और कितने प्रकार की होती है। जिस प्रकार से हम अपनी स्मृति में अनेक बातें याद रखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर के जिस भाग में सभी प्रकार की सूचनाएं, डाटा, प्रोग्राम आदि रखे जाते हैं, उसे कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है। मतलब जैसे हम लोग अब कोई भी बातें होती हैं, कोई भी सूचना होती है, अपने माइंड में, मस्तिष्क में याद करके रखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी डाटा को जिस जगह पर रखा जाता है उसे कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी इस भाग के अभाव, मतलब कंप्यूटर मेमोरी के अभाव में, इस भाग के अभाव में कंप्यूटर को दिया गया डाटा तुरंत नष्ट हो जाता है। मतलब अगर कंप्यूटर की मेमोरी ना हो तो उसमें जो डाटा इनपुट किए जाते हैं, इस मेमोरी के अभाव में डाटा क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ओके गाइस, स्टोरेज की क्षमता को बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट आदि में मापते हैं। मतलब स्टोरेज की जो क्षमता होती है उसकी मापने की इकाइयाँ होती हैं। सबसे छोटी इकाई बिट है, फिर बाइट है, किलोबाइट है, इस तरह से आदि इकाइयों में मापा जाता है। अब इसकी मेजरमेंट यूनिट हम बताएंगे, आप लोगों को समझाएंगे अगली क्लास में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के आंतरिक भागों से जुड़ी जाती है, और सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के बाह्य भागों से जुड़ी जाती है, जो आवश्यकता पड़ने को अनुकूल जोड़ी जाती है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं, अस्थायी मेमोरी कहते हैं। मतलब इसमें कोई भी डाटा इनपुट होता है वो अस्थायी रूप से होता है। मतलब उस डाटा में कोई भी परिवर्तन आप कर सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन रोम के जो डाटा इनपुट होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, केवल उसको हम पढ़ सकते हैं, रीड ओनली इसलिए लिखा गया है। ओके गाइस, तो रैम तीन प्रकार की होती है, एस रैम, डी रैम और एस डी रैम। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो जान लीजिएगा। एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, और एस डी रैम का मतलब होता है सैक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सैक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर, ये रैम के प्रकार है। अगला है रोम। रोम तीन प्रकार की होती है। पहला पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम। ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई पी रोम। ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। क्लियर, तो इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं बेटा, इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, तो क्लियर हो गया होगा रोम और रैम। अगला है सेकेंडरी मेमोरी। मैंने बताया सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में आवश्यकता के अनुसार जोड़ी जाती है, जो कंप्यूटर के बाह्य भागों से जोड़ी जाती है। इसके भी कुछ प्रकार हैं, जैसे सबसे पहला है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसे कंप्यूटर के बाह्य भागों से जोड़ा जाता है। अगला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी, कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क सब लोग जानते हैं, यह एक सेकेंडरी मेमोरी और रोम का पार्ट होता है। सीडी रोम कहा जाता है इसको, क्योंकि ये अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत आता है। डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्प्ले, पेन ड्राइव, ये सब जितनी भी मेमोरी हैं ये सब क्या है बेटा, सेकेंडरी मेमोरी होती है। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं कि स्टोरेज डिवाइस है क्या, काम क्या होता है, इसके प्रकार का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट स्क्रीन भी कर लीजिएगा और इसको जरूर नोट्स में लिख लीजिएगा। थैंक्स।